आम आदमी पार्टी को तब रोक लगानी चाहिए थी जब इनके शराब घोटाले वाले मंत्री लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में थी। मैं तो पहले भी कहता था कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार डिप्टी सीएम सिसोदिया को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया आरोपी नंबर 1। सीएम केजरीवाल को बताया दिल्ली व पंजाब में हो रहा है इस तरह के घोटालों का किंग पिन। पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ने व खालिस्तानियों के पुलिस पर हावी होने का जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी को बताया। धर्मशाला में दिशा की बैठक में अधिकारियों को दिए विभिन्न कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री ने कांगड़ा में चल रहे कुछ विकास कार्यों पर संतुष्टि जताई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वह पहले से कहते थे कि करोड़ों के शराब घोटाले में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दिल्ली व पंजाब में इस तरह के घोटाले के असली किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और चालाकी से वही अपने मंत्रियों से ऐसा करवा रहे हैं। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था व खालिस्तान समर्थकों के पुलिस पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सियासत के चलते पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, जबकि इससे पहले की सरकारों के समय में ऐसे खराब हालत नहीं देखे गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके नियंत्रण में न होने की बात बार बार कहकर विक्टिम कार्ड खेलने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार के नियंत्रण में पंजाब पुलिस पूरी तरह से है और इसके बावजूद यहाँ आए दिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है और मुख्यमंत्री हालत बिगड़ने के दौरान अपने राज्य में नहीं रहते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सांसद इंदु गोस्वामी व किशन कपूर के अलावा कुछ विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। कांगड़ा में चल रहे कुछ विकास कार्यों पर जहां उन्होंने संतुष्टि जताई, वहीं ज्यादातर कामों में प्रोसेसिंग में सुधार व स्मार्ट सिटी से संबंधित कामों को स्पीड अप करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी माह है और क्षेत्र में जारी केंद्र सरकार के करोड़ों के विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। G20 के आयोजन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत भारत को इस समिट की अध्यक्षता मिली है और G20 से दुनिया भर में भारत की संपन्न कला, संस्कृति व व्यापार का निरंतर प्रसार होगा। माही बैठक जैसे की जाती है उसका आयोजन आज किया गया। अधिकतर योजनाओं में ठीक प्रगति है और जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसके निर्देश भी दिए गए हैं और सभी माननीय सांसदों ने भी, किशन कपूर जी ने भी, इंदु गोस्वामी जी ने भी और 2 माननीय विधायक उन्होंने भी अपना योगदान दिया और सब एक टीम के रूप में अच्छा काम कर सकें, इम्प्लीमेंट बेहतर कर सकें, उस दिशा में काम किए हैं। क्योंकि आखिरी महीना इस फाइनेंशियल ईयर का है तो सारी अचीवमेंट 100% हो, उस दिशा में काम करें और भविष्य में जहां पर प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की तो हो लेकिन प्रोसेसिंग में सुधार कैसे हो। मान लीजिए फॉरेस्ट की क्लीयरेंस में समय लगता है तो उस प्रोसेस में बदलाव कैसे किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ईज ऑफ लिविंग हो सके। इस तरह से अन्य ऐसे काम हैं जहां पर प्रोसेस में सुधार करने की जरूरत है। रिपोर्टिंग से लेके जैसे माइनिंग है, अब माइनिंग में आप पर्यावरण का नुकसान तो करते ही हो, राज्य की सरकार का रेवेन्यू भी कम आता है, तो इन दोनों में सुधार कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इस पे भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अन्य क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द वो रिपोर्ट भी आएगी और 3 महीने के बाद जब हम एक बार फिर मीटिंग करने बैठेंगे तो इसमें सुधार दिखेगा। सर, स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट में काफी सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गति नहीं मिल पाई और जो निर्णय भी हुए हैं उसमें क्या सही मायने में धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन पाएगा, तो कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर क्या हो धर्मशाला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभारने के लिए, उसमें भी जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा गौरवशाली पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। कला, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ भारत की बढ़ते कदम हर क्षेत्र में ये भी दिखाने का अवसर मिलेगा और जो दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देखती है वो देश में आकर उनको बहुत कुछ दिखेगा कि भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है।
एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है बड़े स्तर पर दिल्ली में, पंजाब में, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी को तब रोक लगानी चाहिए थी जब इनके शराब घोटाले वाले मंत्री, लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में थी। मैं तो पहले भी कहता था कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में ही एक नहीं, अलग अलग विभागों में जो लूट दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुई है, जहां इनको मौका मिला वहां पे कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब में, दिल्ली में कहते थे 2 दिन के लिए दिल्ली पुलिस दे दो सब ठीक कर देंगे। पंजाब में है तो पंजाब में क्या चल रहा है? दूसरा घोटाला, शराब घोटाला करने वाले, जब शिक्षा का घोटाला आएगा तो हम उस पर शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। आज तो शराब घोटाला करने वाला मंत्री जेल गया है और सीबीआई ने पूरी जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। जांच में सहयोग करना चाहिए। और दिल्ली में महिलाओं ने पहले प्रदर्शन किया कि हर गली में शराब के ठेके कैसे खोल दिए गए, दिल्ली में किस तरह से किन किन लोगों से तार जुड़े थे और कैसे सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट की गई, इसका जवाब मनीष सिसोदिया को तो देना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी देना ही पड़ेगा। पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है लगातार बिगड़ती जा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, बड़े बड़े वायदे करके जो सत्ता में आए थे, आखिर कहाँ है वो? जब पंजाब में वो सब चल रहा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंबई में क्या कर रहे थे? इस पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार शय किसकी है।